जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, किस तरह से देखते हैं आखिर कारण क्या है, क्यों रीज़न होता है कि आत्महत्या पर मजबूर करना? पेरेंट्स का जो आउटलुक है वो ये नहीं है कि हाँ बच्चे ने जैसा परफॉर्म किया उसे अप्रिशिएट करें। देयर इज ऑलवेज दिस कंपैरिजन, इसने तुम्हारे से अच्छे नंबर ले लिए, ठीक है। जैसे डाइवोर्स रेट्स अब इतने इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस में ही, क्योंकि सिखाते ही नहीं ना स्कूल में कैसे डील करना है मेंटल हेल्थ से, बात कैसे करनी है, किसी को भी नहीं पता। हम सबको ये याद रखना है कि हम अपनी एक अलग रेस लड़ रहे हैं। किसी का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ है, किसी का एंडिंग पॉइंट कुछ है, वो कंपेयर नहीं हो सकता। सो ये पेरेंट्स के लिए। उसके बाद में फ़ोन यूसेज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, ध्यान रखें कि बच्चे फ़ोन पे अक्सर करते क्या हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो पिछले करीब 2 से ढाई सालों में 350 करीब सुसाइड हुए हैं, जिसमें 250 मेल और 100 फीमेल ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। आखिर क्या कारण है? कई चीजों पर स्टडी की गई है। सीनियर डॉक्टर्स ने, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स ने इस पर काफी स्टडी की है और कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी हुए। हालांकि जो आंकड़े बताते हैं कि 18 साल से 30 साल की एज के जो नौजवान हैं, जो युवती हैं, उन्होंने इस तरह के आत्महत्या के कदम चुका। और क्यों? बहुत सारे इसमें रीजन हैं, स्टडी किए। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं 32 हॉस्पिटल के, डॉक्टर नेथी, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्योंकि आपने काफी स्टडी किया है और जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, किस तरह से देखते हैं आखिर कारण क्या है, क्यों रीजन होता है कि आत्महत्या पर मजबूर करना पड़ता? हाँ जी, ये जो आंकड़े हैं वो काफ़ी हैरानीजनक आंकड़े हैं। सो इसका मेजर रीज़न जो देखा गया है वो ये है कि एकेडमिक स्ट्रेस, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है स्कूल्स में ही। वो छोटी छोटी क्लासेस से बच्चे ट्यूशन्स में जा रहे हैं और पेरेंट्स का जो आउटलुक है वो ये नहीं है कि हाँ बच्चे ने जैसा परफॉर्म किया उसे अप्रिशिएट करें। देयर इज ऑलवेज दिस कंपैरिजन, इसने तुम्हारे से अच्छे नंबर ले लिए। उनको डील नहीं करना आता सिचुएशन से, तो बच्चे को लगता है परफेक्ट होना ठीक है, अगर थोड़ी बहुत ही गलती कर दूंगा तो मेरे को ब्लेम करेंगे, डांट पड़ेगी। तब से वो एक डर बिठा लेता है, यानी कि एक स्ट्रेस लेवल बिठा लेता है, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में स्कूल्स के अंदर जैसे हम कहें तो स्कूल्स के अंदर इमोशनल हेल्थ पे कैसे काम करना है वो नहीं सिखाया जाता बच्चों को। उनको बस ये सिखाया जाता है एग्जाम्स क्लियर कर लो, पास हो जाओगे। सो ये काफ़ी बड़ा रीज़न प्ले कर रहा है। इसके अलावा मैम, मोबाइल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि स्क्रीन्स की बात करें तो कंटिन्यू आजकल देखा गया है कि क्रेज हो गया है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल, जब से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हुई। हाँ जी, वो काफ़ी देखा गया है। एक तो कोविड के लॉकडाउन के बाद, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए, तो अब बच्चों को ना समझ नहीं आता डिफरेंशिएट कैसे करना है। क्योंकि टीचर ने बोल दिया ये क्लास ऑनलाइन लगेगी, साथ में इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन साथ में आ रही है, फेसबुक की नोटिफिकेशन साथ में आ रही है, ध्यान इधर उधर विचलित होता रहता है। और इससे क्या हो रहा है कि बच्चे एक ऐसी लाइफ में जी रहे हैं जो रियल नहीं है, और उनको सोशल रिलेशंस डेवलप करने नहीं आते। और अभी फोन में साइबर बुलिंग के इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं जहाँ पे बच्चों को परेशान करते हैं जो स्मार्ट लोग होते हैं, क्योंकि पता है बच्चे इमेच्योर हैं तो वो मिसयूज कर सकते हैं उस चीज़ का, एंड वो स्ट्रेस वो पेरेंट्स से नहीं कर पाते शेयर, एंड इस वजह से भी सुसाइड रेट में इंक्रीज हो रहा है। इट इज जस्ट लाइक ड्रग एडिक्शन, जो फोन यूसेज है, यानी कि एडिक्शन ही है, ऑब्वियस है। मैम, इसके अलावा जॉइंट फैमिलीज और एक पर्सनल फैमिली रहना, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि हमारे पहले जो हम पूर्वजों में देखते हैं सब में जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी, सब साथ साथ रहते थे, कजन्स खुश मिल के रहते थे, इंजॉय करते थे। अब वैसा कुछ नहीं रह रहा, अब सबने अलग अलग न्यूक्लियर जॉइंट्स बना लिए। पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है, तो फिर वो उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो बच्चों को क्या कहते हैं, ले फ़ोन यूज़ कर ले। अब वो फ़ोन यूज़ करी जा रहा है, बल्कि अभी मैंने एक इमेज देखी, उसमें पेरेंट्स भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, बच्चा भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रही आपस में। ये भी एक बड़ा कारण है। ये बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का। उसके साथ में रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, क्योंकि अब ये जो टीनेज ईयर्स होते हैं इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। हम एक यंग एज से एक मैच्योरिटी वाली तरफ जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हम काइंड ऑफ सेंसिटिव भी होते हैं चीज़ों को लेकर। अब जो चीज़ हमारे लिए स्ट्रेसफुल नहीं होती उनके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है। बिल्कुल मैम, पिछले आंकड़े अगर हम देखें पिछले 2 साल के, तो हालांकि छोटे जो जुवेनाइल हैं वो नहीं थे, लेकिन अब 2 या 3 जुवेनाइल ने भी सुसाइड किया है। ये भी एक बहुत बड़ा हैरानीजनक कारण है। हाँ जी, हैरानीजनक है। वो इसीलिए है क्योंकि उनको या तो घर में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, जैसे डाइवोर्स रेट्स अब इतने इंक्रीज हो गए हैं,
ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस में ही, अब क्योंकि सिखाते ही नहीं ना स्कूल में कैसे डील करना है मेंटल हेल्थ से, बात कैसे करनी है, वो किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल। तो मैम इससे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे इस तरह की चीज़ें ना हो, सुसाइड ना करें जो स्टूडेंट्स हैं या फिर 18 से 30 साल के जो युवा हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो यही है कि हमें पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि यंग एज में ही उनको कॉम्पिटिटिवनेस इतनी प्रमोट नहीं करनी है। इवन इफ बच्चा फेल हो जाता है उसे अप्रिशिएट करो कि हाँ तूने एफर्ट तो डाला, ये नहीं बोलना कि हाँ उसके कंपैरिजन में तेरे नंबर कम आए हैं, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया, उससे वो डिसहार्टेंड फील करते हैं। हम सबको ये याद रखना है कि हम अपनी एक अलग रेस लड़ रहे हैं, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ है, किसी का एंडिंग पॉइंट कुछ है, वो कंपेयर नहीं हो सकता। सो ये पेरेंट्स के लिए। उसके बाद में फ़ोन यूसेज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, ध्यान रखें कि बच्चे फ़ोन पे अक्सर करते क्या हैं, ठीक है। और थर्ड हो गया कि ड्रग्स पे ध्यान रखें कि हाँ छोटी एज के बच्चे क्योंकि इतनी मैच्योरिटी नहीं होते, तो जो लोग परेशान करने वाले होते हैं तो उनको अक्सर इन चीज़ों में भी ले आते हैं, और फिर वो पैसे कहाँ से अरेंज होंगे उस चक्कर में, गिल्ट के चक्कर में भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड एक और चीज़ है कि मैं स्कूल्स में भी प्रमोट करना चाहूँगी कि काउंसलर्स को रखें ताकि बच्चे यंग एज में ही अपनी प्रॉब्लम्स आके बता पाएँ, और रादर हमारा होम एनवायरनमेंट भी ही ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे आए अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि मेरे को ये हो रहा है। छोटी छोटी बातें पूछो बच्चे से, क्या हुआ था आज दिन भर में, क्या हुआ था, डोंट बी जजमेंटल, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर जैसे हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मना रहे थे कल 10 सितंबर को, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम साइंस को आइडेंटिफाई करें। आपके अराउंड किसी को अगर लगता है कि सुसाइडल आइडिएशंस है तो उसके कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि उसके मूड चेंजेस होंगे, गुस्सा जल्दी आ जाएगा, उदास लगना शुरू हो जाएगा आपको, नींद भूख में चेंज हो सकता है, ज़्यादा सोएगा कम सोएगा। फिर उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उसकी पहले हैबिट्स थी कि फ्रेंड्स के साथ रहता था वो विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं अब हैंग आउट नहीं करना, कई बार बाय के मैसेजेस दे देते हैं। डेंजरस बिहेवियर हो सकता है, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, रेकलेस ड्राइविंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कुछ अटपटा चल रहा है किसी की लाइफ में। यानी कि इन चीज़ों का ध्यान रखने की मैम ज़रूरत है। और ठीक है। तो बिल्कुल जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने की बहुत पेरेंट्स को लेकर, जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो सुसाइड लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल्स की बात हो, चाहे वो कई चीज़ों को, स्टडीज़ को लेकर बार बार ना टोकें, और भी कई चीज़ें हैं कि पर्सनली ध्यान दें छोटी छोटी बातों पर, उनसे बातचीत करें, उन्हें टाइम दें बच्चों को, और मोबाइल्स में वो क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बड़े हैं जिसको लेकर लगातार, हालांकि पुलिस ने जो आंकड़े दिए हैं इसमें स्टडी भी की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, और भी कई चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।